तो सभी सम्मानित साथियों से मेरा अपील है कि माता जी को और ये हमारे भाई साहब जी वीरपाल जी बैठे हुए हैं, अर्थात मेरा कहने का मतलब अमन मौर्य को न्याय दिलाने में आप सभी का साथ सहयोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगातार आप बने रहिए और निश्चित तौर पर जो है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। बहुत अब चाहते क्या अब आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करें। पैसा आपने खाया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पंडित जी से पैसा ले लो, कहीं और से ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमें अमन मौर्य को न्याय चाहिए और इसके लिए अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तो हम भूमिका बना रहे हैं, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। उसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन अब शुरू होगा, असली कार्रवाई अब शुरू होगी। मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। तो मेरा जो है डेढ़ महीने से ऊपर होने जा रहा है, आप कह रहे हैं मामला महीने डेढ़ नहीं है, वो तो जो है जब चाहूंगा तब मैं जगा दूंगा। पूरे देश में हमारे लोग हैं, जब चाहूंगा तब मैं इस घटना को जो है नई हवा में दे सकता हूँ, ठीक है ना। और जो भी काम होगा वो इस तरीके से होगा कि पुलिस को जो है घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन आला अधिकारियों से है और जितने भी जो है प्रशासन या मतलब सत्ता में रहने वाले नेता हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अमन मौर्य को सबसे पहले तो 302 लगा करके उसको फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। और अगर वो बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो नाबालिग की हिम्मत कैसे हुई गाड़ी चलाने के लिए? उसके लिए उसके बाप को जो है जेल में डालना चाहिए, बाप को जो है आजीवन कारावास होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। इस समय हम छपरौली के फार्म हाउस में मौजूद हैं, जहां पर अमन कुमार नाम का जो लड़का था, 17 वर्षीय लड़का जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, स्कूल जाता है और स्कूल जाने के दौरान उसका एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो जाती है। उसके माता पिता मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ आरपी मौर्य जी भी मौजूद हैं। बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और अभी तक इसमें कार्रवाई क्या हुई है। माता जी, आप पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमला है। क्या हुआ था, क्या घटना थी और आपको कब पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ है? मेरा बेटा जब स्कूल गया तो मैं यहाँ से गया तो 7:20 पे मुझसे बोला मम्मी मैं स्कूल जाऊंगा। सुबह 7:20 पे गया था। ठीक है। तो जाने के बाद में वो मैंने थोड़ा सा काम करा, उस सर से फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे के चोट लग गई। ये कितने बजे? 7:20 पे जब निकला है तो लगभग कितनी देर बाद फोन आ गया? 15 मिनट बाद? कम से कम 20 मिनट बाद आ गया। यानी कि लगभग ये 8 बजे की घटना हो गई, 7:45 बजे के बीच में। ठीक, इतने बजे। लेकिन हमारे को दिल को तसल्ली नहीं लगी, हम सर रोते भी चले गए इसे। हमको पता लगा कि मेरा बेटा है ही नहीं इस दुनिया में। मतलब तुरंत ही एक्सीडेंट में खत्म हो गया? तुरंत उसने एक बार का जो 4 बच्चे है, 4 बच्चों में टक्कर उसकी मोबाइल से भई होगी कुछ, तो उन्होंने चारों बच्चों को गिरा दिया। गिरा के फिर दो पीछे रह गए और बाकी है जो और 2 आगे चले गए। उसके बाद मेरे बेटा बोला, वो दूसरा बेटा बोला था कि चलो तेरी पट्टी करा देंगे। तो अब पट्टी के कराने के आगे गए थे तो धीरे से ब्रेकर पड़ा, उन्होंने गाड़ी पीछे धीरे से करके उसके बाद में वो गए तो आगे से आकर उन्हें फिर से टक्कर मार दी दोबारा। मतलब आगे से फ्रंट से सामने से आकर के? हाँ, सामने से आकर मारा। मेरा बेटा वहीं एक बार बोला मेरे बेटा मुझे पानी दे दो, लेकिन मेरे बेटे ने वहीं दम तोड़ दी। मेरा बेटा बहुत बेरहमी से मारा मेरा बेटा। अच्छा, वहाँ पर जब ये घटना हुई तो कितनी देर तक वो वहाँ पर तड़पता रहा बेटा? अब बेटा बहुत देर, अब हम तो वहाँ तो बहुत जब तक पहुँचे थे तो पता लोग कह रहा है कि काफी देर उसने पानी भी मांगा, सॉरी भी बोली मेरे बेटे ने कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे बेटे ने सॉरी बोली 3 बार, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। मेरा तुरंत ही मेरा बेटा मान कर उसने दम तोड़ दी। अच्छा। हाँ, मेरे बेटे को। तो जो जिसने टक्कर मारी थी वो क्या बालिग है, नाबालिग है? क्या उसका नाम पता है कुछ? हाँ, उसका नाम है अंश नाम है, उसका पिताजी का नाम है प्रमोद। और कौन सी बिरादरी से, कौन सी जाति से थे ये लोग? पंडित लोग सुने जा रहे हैं सर, अब हमें नहीं पता। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है कि रंजिशन कुछ ऐसा किया गया है? सर हमारी कोई रंजिश नहीं, हमने उनको देखा नहीं कभी। मेरे बच्चे के साथ में कभी आया था कोई? मतलब ये तुरंत की घटना हुई और उसने एक्सीडेंट में उसको खत्म कर दिया। सर उसने हमारे बच्चे को जाने बूझ को मारा था, हमारे बेटे को। अभी पुलिस की कार्रवाई क्या कह रही है? कुछ नहीं हो रही है सर, कुछ नहीं सुनाई हो रही है तलक। मेरे बेटे के कुछ भी यहाँ बूझ क्या चाहते हैं आप? अब हम तो न्याय चाहते हैं। हम तो जैसे आ रहे हैं कि उसको भी थोड़ा बहुत सजा होना चाहिए या कुछ आना चाहिए। हमारे लिए तो कुछ नहीं उसने बूझा। अच्छा, तो आप बेटे के पिताजी हैं? तो
क्या आपका नाम है? हमारा नाम वीरपाल है। इतना समय हो गया है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है क्या आपको? कोई कार्रवाई नहीं। संतुष्ट नहीं है आप पुलिस की कार्रवाई से? कुछ नहीं हो रहा है। तो कभी आपने पुलिस से बातचीत करी, उनके आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? थी, हमें वहाँ थाने गए थे, वहाँ भगाई दो कि जाओ जाओ। तो ना थाने वाले भी भगा देते हैं आपको? हाँ, भगा देते हैं। 3 बार क्या कहते हैं? 3 बार गए थे, हाँ, तो जाके रहे वो एसपी वो आए नहीं। अच्छा। हाँ, कि वो आए नहीं, आ जाए तो बात करो। एक दिन तो कुल खंडो बैठे रहे, हाँ। देर ही को 5 बजे तक। अच्छा। तो फिर चले आए, फिर दोबारा फिर गए थे। नहीं तो जैसा भी माता जी ने बताया कि अचानक मुंह चोरी होती है और उसमें एक्सीडेंट करके मार दिया जाता है, तो आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जो है वो बर्दाश्त के लायक है? जी हाँ, बर्दाश्त लायक ना है यहाँ। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं न्याय मिल जाए हमें। और क्या? उसको भी थोड़ी बहुत सजा मिलना चाहिए सर, उसको भी सजा मिलना चाहिए। हम तो जैसे तड़प रहे हैं ऐसे ही मेरे बेटा के बिना मेरे भी तो सोचना चाहिए। मेरा बेटा बहुत बेरहमी से मारा, मेरे लिए कोई नहीं सहारा लाएगा। हम रात दिन रोते रहते हैं, मेरा बेटा हमें ना करी। इस तरीका से हम बताओ यहाँ कैसे रह पाएंगे और कैसे जिएंगे? हमारा बेटा नहीं है इस दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ का दर्द क्या होता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। जिसका जवान बेटा जो कि अभी बालिग भी नहीं हुआ था और उसके साथ अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कितना दर्द निकल के आता है। मौर्य साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौर्य जी, लगता क्या है आपको, क्या ये मामला आपको नजर आ रहा है? मैं नोएडा में एक बार आ चुका हूँ इस मामले की तहकीकात के लिए, मुलाकात के लिए। लेकिन उस समय हमारा उद्देश्य था कि दोनों पार्टी को बिठा करके, क्योंकि अब जो कुछ हो गया है तो बेटा वापस तो आएगा नहीं, और दूसरे के बेटे को हम फांसी दिलाएं या उसको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाएं, उससे इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, हम ये नहीं चाहते। इनका कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोगों ने अगले से बोला कि अगर अगले का बेटा गया है तो किसी की कोई कीमत तो होती नहीं है। लेकिन हमने कहा उससे कि 15 लाख रुपए आप जो है इनको दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है न्याय तो नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि जो है किसी तरीके से एडजस्टमेंट कि भाई हम शांत हो जाएंगे, चलो बेटा नहीं है तो कम से कम आदमी ने कहीं 10-15 लाख रुपए नहीं देखे होते तो उसको सहानुभूति होती कि यार चलो कुछ तो मिल गया। ठीक है, तो वो उद्देश्य हमारा था। पार्टी को हमने बुलाया, बातचीत किया, लेकिन वो लोग इस बात को तैयार नहीं हुए। अच्छा, मतलब उनको डर ना तो पुलिस का है और न योगी आदित्यनाथ के उस सुशासन का है। ब्राह्मण हैं और दबंग किस्म के हैं। और सूचना ये उस समय थी कि इन्होंने थाने को और पूरे सिस्टम को मैनेज किया, और जो बेटा जिसने अपराध किया है, जिसने अमन को मारा है, उसको तीसरे दिन जो है ये घर पे ले आए। अभी इस पर हम एक्चुअली नहीं कह सकते, हो सकता है उसी दिन आया हो, क्योंकि आज मैं अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाना अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए गया हुआ था। तो वो इस समय कोर्ट में थे और सूचना मिली कि सर आप जो है ना कल आ जाइए, तो बात नहीं हो पाई। अभी मैं लेट आऊंगा। अब भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खैर मैं बिना सूचना के ही पहुंचा था, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि भागेंगे। फिलहाल मुलाकात होगी दोबारा उनसे। तो साथियों, मैंने आज जो है पूरा दिन घूमा, पूरा दिन मैं आज नोएडा में ही हूँ, और पीड़ित परिवार के साथ जितने बच्चे साथ में थे सबको मैं लेकर के मिला, स्कूल गया, टीचर से मिला, बच्चों से मिला, प्रिंसिपल से मिला। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा हमने जो है पूरा कंक्लूजन निकाला कि वास्तव में ये जो घटना है वो मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मर्डर है? इसमें क्या है, हुआ क्या है कि 4 बच्चे जो है ना वो स्कूल के लिए सुबह निकलते हैं, और पीछे से एक गाड़ी वाला जो है पहले हल्की टक्कर मारता है। हल्की टक्कर में ये बच्चे लड़खड़ा जाते हैं, थोड़ी दूर आगे जाते हैं, वो गाड़ी पीछे कर लेता है, फिर दोबारा टक्कर मारता है जोर की, उसमें से अमन मौर्य के उंगली में चोट लग जाती है, और 2 बच्चे जो होते हैं पीछे के वो गिर जाते हैं। मतलब गिर तो सारे जाते हैं, लेकिन उठते हैं और उस पे जो है अमन मौर्य
और एक सुभाष नाम का लड़का है। क्यों सुभाष नाम है? तो सुभाष, ये दोनों जो है आगे बढ़ते हैं, 2 बच्चे वहां पर पीछे छूट जाते हैं। मात्र 50 मीटर की दूरी पर आगे जाकर के, क्योंकि भीड़ होती, कोई ट्रक निकल रही होती है, तो ये गाड़ी वहां पे लगा देते हैं, गाड़ी के सामने। तो ये जो है लड़का, जो गाड़ी वाला होता है, पे 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 करते एक्सिलरेट करता गाड़ी को कि हटो हटो नहीं तो चढ़ा देंगे, हटो हटो नहीं तो चढ़ा देंगे। इतने में उसने इतना तेज एक्सीलेटर दिया कि वो बच्चे के ऊपर चढ़ जा रही थी। तभी जो है सुभाष के हाथ में बल्ला था, उसने तड़ से जो है उसके शीशे पे मार दिया, गुस्से में आकर। हाँ, गुस्से में आकर के कि भाई इसको दिखाई भी नहीं दे रहा। इसी बात को लेकर के जैसे वो मारने के बाद बाइक स्टार्ट की और आगे निकल गए। फिर इसने जो है पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत पीछे से जो है ले जाकर के गाड़ी में टक्कर मार दिया। मैं भी थाने से आ रहा हूँ देख करके। थाने में जो गाड़ी की स्थिति है, आगे वाला जो बम्पर बोनट होता है, बम्पर नहीं, बोनट के ऊपर जो गाड़ी के बैक साइड का जो क्लिप होता है, वो क्लिप उसमें घुस गया है, मतलब नीचे जो रॉड निकली होती है। और बाइक को जो पीछे से टक्कर मारा तो जो सुभाष था वो साइड में जाके गिर गया, और साइड में गिरा, और जो अमन बाइक चला रहा था वो सीधे ऐसे जो है मतलब जंप करते हुए जाकर के किसी जो है जंप करते हुए किसी जो है दीवार से या पत्थर से जाकर के वो टकरा गया। उसके सर में गहरी चोट आने की वजह से तत्काल जो है वो अमन मौर्य की डेथ हो गई। तत्काल अमन मौर्य की डेथ हो गई। तो ये पूरी कहानी है। तो अब जो है पुलिस प्रशासन से मेरा सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है, और मौर्य समाज के जो है वोट लगातार बीजेपी में जो है दान करने वाले हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री जो है केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं और पुलिस वाले इसको रफा दफा करके मामले को शांत कर दिए हैं, तो ऐसे में ये जो परिवार है उत्तर प्रदेश की सुशासन में, वो लावारिस महसूस कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहाँ है, रामराज कहाँ है, मोदी जी का जो कुशल शासन प्रशासन है वो कहाँ है। और किसी ने बताया पूरे यूपी में, टीवी चैनल वाले सबको पता है कि अब यूपी में खैर नहीं, अपराधियों की खैर नहीं। तो वो सारे अपराधी तीसरे दिन आकर के खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। ना तो अभी बुलडोजर चला और ना ही पीड़ित परिवार को 1 रुपए का आर्थिक सहयोग हुआ। आखिर ये भी देश के हिस्से हैं। और अगर इनको किसी प्रकार से नुकसान होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सरकार के माध्यम से आर्थिक सहयोग 40 लाख 50 लाख न जाने कितने रुपए जो है टंट घंट में योगी आदित्यनाथ जी खत्म कर दे रहे हैं, उड़ा रहे हैं। मोदी जी तमाम सारे जो है चीजें कर रहे हैं जिसमें बेवजह पैसे खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जहां पर जनता के अधिकार और सम्मान की बात आती है, उनको देने लेने की बात आती है, वहां पे इनके मुंह में जो है ना, मतलब क्या कहते हैं कि घी बंध जाती कह लो, या कह लो इनको सांप सूंघ जाता है। अब आप पीड़ित परिवार के साथ हैं, सहानुभूति रखते हैं, तो आगे की कार्रवाई आपकी तरफ से क्या रहेगी? ये समाज भी मुझे जानता है कि मैं बहुत बड़ा अपने आप को नेता नहीं कहूंगा, बस मैं जमीनी लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। क्योंकि आज जो मैंने काम किया ये कोई अंतरिम मंत्री विधायक सांसद नहीं कर सकता है। घर घर जाकर के, स्कूल में जाकर के सर्वे निरीक्षण किया, और मैं अपनी टीम भी लगा सकता था। लेकिन बात यह है कि अब जब तक मुझे वास्तविकता नहीं पता है तो टीम के माध्यम से हम रिपोर्ट को कंक्लूड कर लें, और सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं था वास्तव में। इसलिए हमें मतलब ये चीज करनी पड़ी, स्वयं आना पड़ा। और हमने जो चीजें यहाँ पे अभी कंक्लूड करी और देखी है, इसमें जो है जो अंश पांडे नाम था, शर्मा नाम है, अंश पांडे, वो पूरी तरह दोषी है। मान लो छोटी मोटी लड़ाई हो भी जाती किसी वजह से, और सबसे पहले गलती उसकी है कि उसने आकर पीछे से टक्कर क्यों मारी, तो इस हद तक नहीं गुजर जाना चाहिए कि तुरंत उसका जो है मर्डर कर दिया जाए। और मान लो अगर बच्चा वो भी नाबालिग था, आनंद फानन में अगर उसने कर भी दिया, तो स्थानीय प्रशासन मीन्स पुलिस वाले और योगी आदित्यनाथ जी की जो टीम है वो क्या कर रही है? अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। और इसके लिए मैं यहाँ के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनसे ये निवेदन भी करूंगा और चेतावनी भी मैं देना चाह रहा हूँ कि तत्काल जो है इस पर 302 का FIR दर्ज किया जाए और उसके अनुसार कार्रवाई किया जाए। बाकी सारे सबूत और एविडेंसेस जो है हम अवेलेबल करा देंगे, जो भी आप चाहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए हो, लेकिन हमने जितने मार्केट में तौर तरीके थे सारा चीजें हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, और जो चीजें हमने बताई वो 100% सही है।
अदरवाइज हम जो है पुलिस प्रशासन को पार्टी बनाएंगे और जो अपराधी है वो तो पार्टी है ही है, और उसको लेकर के हम जो है कोर्ट में तो जो है केस करवाएंगे और इसमें तो मिल करके दोनों लोगों ने ये काम किया है और हम किसी तरीके से चुप नहीं बैठने वाले। मेरा निवेदन है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और अन्यथा हम लोग जो है सीधे सीधे आंदोलन की घोषणा करेंगे और कोर्ट में अपील करेंगे, मुकदमा करवाएंगे कि पुलिस वालों ने मिल करके और जो है दबंग जो अपराधी हैं उसके घर परिवार वालों ने मिल करके अमन मौर्य के केस को रफा दफा किया है। धन्यवाद।